हम मौजूद हैं 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में। फिल्म माँ काली ने बेस्ट पॉलिटिकल फिल्म 2025 का अवार्ड जीता है। आपने क्या सोच के इस मूवी का नाम माँ काली रखा? माँ काली 2 वर्ड्स है इसमें। माँ अपना माँ, काली इस काली। बंगाल विभाजन और भारत का विभाजन हुआ था। बहुत लोग रेफ्यूजीज हो गए जो बंगाल में थे, सडनली बांग्लादेश पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बन गए। तो उस टाइम में जो वुमेन थे, जो औरत थे, दे फॉट बैक। सो ये स्टोरी एक माँ का है, तो एंड वो माँ का इंस्पिरेशन काली है। उस उतना टफ टाइम्स में टू सर्वाइव होना कि हम लोगों को कुछ उम्मीद चाहिए, बिना उम्मीद के तो लोग मर जाते। 1947 उस दिन जो हुआ तो बंगाल में, उसके वजह से पार्टीशन हुआ। पत्रिका.com पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में। आज हम आपको एक ऐसे डायरेक्टर से मिलाने जा रहे हैं जिनकी फिल्म माँ काली ने बेस्ट पॉलिटिकल फिल्म 2025 का अवार्ड जीता है। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई और आपकी पूरी टीम को पत्रिका.com की तरफ से हार्दिक बधाई। फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है? फिल्म किस टाइप की है डायरेक्टर साहब? ज़रा हमारे दर्शकों को बड़ी ही बारीकी से बताइएगा ताकि जो हमारे दर्शक हैं फिल्म को लेकर प्रेरित हों। इस पर आपकी एक खास टिप्पणी मैं चाहता हूँ। थैंक यू सौरभ। सभी लोगों को नमस्कार। ये फिल्म माँ काली जो आज स्क्रीन होने वाला है, इट वन बेस्ट पॉलिटिकल फिल्म अवार्ड जयपुर में। तो दिस इज़ अ न्यू कैटेगरी। मुझे भी नहीं पता था कि एक पॉलिटिकल फिल्म कैटेगरी है, विच हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल फिल्म शायद इसलिए कहा गया क्योंकि हमारा जो मूवी है ये बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स है। जो घटनाएं हुए सत्य घटना पे आधारित है। सत्य घटनाएं पे, करेक्ट, सत्य घटनाएं पे आधारित है। तो ये 1946 बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का 1 साल पहले ये पूरे इंसिडेंट जो बंगाल में हुआ, उसके वजह से हम लोगों को पार्टीशन मिला। तो जब भी हम पार्टीशन के बारे में बात करते हैं हमेशा वेस्ट साइड में बात करते हैं, पाकिस्तान, पंजाब, इस साइड। लेकिन जो घटनाएं बंगाल में हुआ वहाँ से पार्टीशन का एक्चुअल इंसिडेंट हुआ। सो वहाँ 1 ईयर पहले हुआ था वो। उस दिन से इट्स ऑलमोस्ट टुक 1 ईयर, उसके बाद हम लोग को पार्टीशन मिला। तो ये इंसिडेंट किसी को भी पता नहीं है पूरा इंडिया में। मैं हैदराबाद से हूँ, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। जब हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करने वाले थे, रिसर्च करने के बाद हम लोग को पता चला ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, किसी को पता नहीं है। देन वी डिसाइडेड टू मेक अ मूवी ऑन दैट। सो हाँ, ये बात तो सही है कि हम जब भी बात करते हैं बंटवारे का तो भारत पाकिस्तान का नाम आता है। इससे पीछे का इतिहास क्या रहा है बांग्लादेश को लेकर के, ये बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। इसको लेकर और इसको आपने जब डायरेक्ट किया तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि लोग पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा जानते हैं, या जब इंदिरा गांधी ने देश आज़ाद कराया तो फिर उस समय की चीज़ों को लोग ज़्यादा अवधारणा लेते हैं। लेकिन आपने जब ये चीज़ लाया अपने दिमाग में कि हमें बनानी है मूवी, तो फिर उसके बारे में पीछे आपकी थीम क्या थी, सोच क्या थी आपकी? तो बेसिकली मैं ये डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाने वाला नहीं था। आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग एल्स। मैं पार्टीशन के टाइम में और एक स्क्रिप्ट लिख रहा था। तो ऑलमोस्ट 2 साल स्पेंड करा मैं रिसर्च करते हुए। उस टाइम में एक इंसिडेंट भी नहीं था जो डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बात कर रहे थे। डायरेक्ट एक्शन डे उस दिन जो हुआ, अगस्त 16, 1947, उस दिन जो हुआ बंगाल में, उसके वजह से पार्टीशन हुआ। तो ये इंसिडेंट मुझे 2 साल रिसर्च करने के बाद में भी पता नहीं था। तो उसके बाद 1 साल के बाद कोई और ने बोला एक्चुअली पार्टीशन का इंसिडेंट ये है। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था। तो फिर वापस जाके फिर 1-2 साल रिसर्च करें हम उसके बारे में। तो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो बंगाल का घटना हुआ, किसी को इंडिया में किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है। बहुत कम लोगों को मालूम है। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया। मैं यूएस को गया, वहाँ पे भी मैं मास्टर्स करा। मैं बुक्स भी ज़्यादा ही पढ़ता हूँ और मुझे भी नहीं पता था। तो मैं सोच रहा था अगर इतना पढ़ने के बाद भी मुझे पता नहीं तो कॉमन लोगों को कैसे पता चलेगा। देन सिनेमा इज़ अ गुड मीडियम। सिनेमा हम लोग इंडिया में सिनेमा इज़ द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट। तो मैं सोचा अगर ये सब्जेक्ट सिनेमा बनाए तो दिस विल रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सभी लोग देखेंगे। अगर हम इसके बारे में बुक लिख सकते हैं लेकिन कितने लोग पढ़ेंगे?
बहुत कम लोग पर। बहुत कम लोग, तो सिनेमा बनाए तो प्रॉब्ली इट विल रीच द मैक्सिमम ऑडियंस, सभी लोग देखेंगे। सो वो बेसिक दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या ये मूवी डायरेक्टर साहब नरसंहार पे आधारित भी है क्या? मतलब नरसंहार मतलब कि लोगों का मोबिलिज्म इस सब चीज़ों पे आधारित? आधारित नहीं बोल सकते, लेकिन जो डायरेक्ट एक्शन डे इंसिडेंट था तो उसको मैसेकर, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, वर्ड नहीं पता मुझे। मैसेकर मतलब क्या हुआ, उस दिन मुस्लिम लीग अनाउंस करे हम लोगों को पाकिस्तान चाहिए, अगर पाकिस्तान नहीं देंगे तो हम लोग हमारा ताकत। मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने अनाउंस करा और सुहरावर्दी ने एग्जीक्यूट करा। सुहरावर्दी बंगाल के सीएम थे एट दैट टाइम, तो वो लोग अनाउंस करे और कांग्रेस भी छोड़ दिया, ब्रिटिश भी छोड़ दिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, तो ये बंगाल विभाजन पे आधारित है, लेकिन इसमें आपका जो मूवी का नाम है, जो थीम है, वो माँ काली है, तो वो ये किस बात की प्रेरित करती है कि ये मूवी आपने क्या सोच के इस मूवी का नाम माँ काली रखा? सी, माँ काली 2 वर्ड्स है इसमें, माँ अपना माँ, काली इस काली। तो हम लोगों को अपना जनरली सिर्फ इंडिया में नहीं, कहीं वर्ल्ड में कहीं पे देखो, पहले मदर आती है, उसके बाद मदर लैंड आती है। तो दिस फिल्म इज़ अबाउट मदर लैंड, ओके। तो उसका टैग लाइन भी है द स्टोरी ऑफ मदर लैंड, मातृभूमि बोलते हैं ना। तो मातृभूमि से वो मातृ जो है वो माँ है। और काली, उस टाइम में क्या हुआ, जब पार्टीशन हुआ था, बंगाल विभाजन और भारत का विभाजन हुआ था, बहुत लोग रेफ्यूजीज हो गए जो बंगाल में थे, सडनली बांग्लादेश पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बन गए। तो उस टाइम में जो वुमेन थे, जो औरत थे, दे फॉट बैक। वो 2-3 ऑलमोस्ट 20 साल सर्वाइव होना पड़ा वहाँ पे, जब तक वो इंडिपेंडेंस नहीं आया था। सो ये स्टोरी एक माँ का है, तो एंड वो माँ का इंस्पिरेशन काली है। उस उतना टफ टाइम्स में टू सर्वाइव होना कि हम लोगों को कुछ उम्मीद चाहिए, बिना उम्मीद के तो लोग मर जाते। तो उस टाइम में सर्वाइव होने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे होप्स, उम्मीद थे। जो ये मदर है वो उम्मीद अपना काली माता से लेती है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मदर एंड काली, सो इट इज़ दैट्स वाई इसको माँ काली नाम दिया। फिल्म की टीज़र आई है क्या अभी? टीज़र रिलीज़ करें हम, इट्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो, देखिए आप। एंड ट्रेलर बहुत जल्दी रिलीज़। हमने देखा है, काफ़ी अच्छी है। और ट्रेलर की कब उम्मीद जताएं दर्शक हमारे कि आपका ट्रेलर कब? हम डेट अब तक अनाउंस नहीं करे, हमारा प्रोड्यूसर्स करेंगे, मैं डायरेक्टर अब नहीं बोल सकता हूँ डेट के बारे में। मूवी को लेकर कि कब रिलीज हो सकती है? क्या हम 2025 में? 2025 में, इट्स 2025 डेफिनेट रिलीज़। तो विजय जी, ये बताइए कि क्या इस टाइप की मूवी और आ सकती है सामने, मतलब आगे जो आने वाले समय है, तो क्या और भी इस टाइप की आप मूवी ऐसी बनाने की सोच रहे हैं? मैं जनरली मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि एक मूवी आई थी इससे पहले, कश्मीर फाइल्स, तो लोगों ने खूब उसे सराहा। विवेक अग्निहोत्री जी की वो मूवी है और काफ़ी ट्रेंड में रही, बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाल मचाया उसने। तो क्या ये मूवी और आने वाली जो अपकमिंग मूवी है आपकी, इसके बारे में थोड़े अपने विचार स्पष्ट करिए। तो ये मूवी मैं एक्चुअली प्लान करके नहीं करा, मुझे वो सब्जेक्ट मूव करा, आई वॉज इमोशनली मूव्ड विद द सब्जेक्ट, तो ये मूवी बनाया। फिर ऐसा मूवी बनेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट मुझे मूव करेगा तो शायद करूँगा। नेक्स्ट फिल्म शायद इस सब्जेक्ट में नहीं होगा। मेरा फर्स्ट फिल्म थ्रिलर था, कंप्लीट थ्रिलर। नाउ दिस इज़ अ पीरियड फिल्म, नेक्स्ट फिल्म विल बी अनदर सोशल फिल्म। तो ऐसा मूवी बनेगा अगर मैं करूँगा या मुझे भी नहीं पता। अगर मुझे एक सॉलिड सब्जेक्ट मिलेगा तो पक्का। अगर लोगों को आपकी ये मूवी पसंद आई तो फिर एक मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं, हमें लोगों को और भी चीज़ें आगे बतानी चाहिए, लोगों को जो और ना पता हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत चीज़ घटित होती रहती है, आए दिन हम देखते हैं, हमारे बीच में ही होती है। आप कह रहे हैं कि हम सोशल के मुद्दे को उठाएंगे, तो अगर आपके जहन में होगा कि और भी अपकमिंग मूवी अगर बॉक्स ऑफिस पे हुई जाए, तो क्या आप मूवी बनाने के एक और सोचेंगे इस तरीके? हाँ, आई मीन बॉक्स ऑफिस हिट हुआ तो वो एक तरह से इनकरेजमेंट ही है, लेकिन मैं इंसिडेंट के ऊपर मूवी बनाने से कुछ नहीं होता। स्टोरी सॉलिड होना चाहिए। अगर वो जो स्टोरी है, कंटेंट है, अगर मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि ये लोग देखेंगे तभी मैं बनाऊंगा। जस्ट बिकॉज ये मूवी चली इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और एक ऐसा मूवी बनाऊंगा।
अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद आया और मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आया और वो मुझे इंस्पायर करेगी कि दैट आई कैन स्टे विद दिस फॉर 1 साल, मैं ये मूवी के ऊपर काम कर सकता हूँ, 2 साल कर सकता हूँ, तब भी शायद मैं करूँगा। लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स इंकरेजमेंट है, लेकिन वो बेसिस नहीं रहेगा। चलिए, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच में ऐसे डायरेक्टर भी हैं कि बॉक्स ऑफिस का न सोचते हुए सोशल मुद्दों को उठाते हैं, और बहुत खुशी है। पत्रिका.com के सभी लोगों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी फ़िल्म ने बेस्ट पॉलिटिकल फिल्म अवार्ड 2025 जीता है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सौरभ।